ये बहुत अच्छी बात है कि एनसीईआरटी जो है अभी से इन्फॉर्म कर रहा है कि ये चेंजेस आए, लेकिन अगर तुम इन चीज़ों को अपडेट नहीं करोगे अपनी एनसीईआरटी में, पुरानी चीज़ को ही पढ़ के जाओगे और उसी के बेसिस पे तुम अगर नीट में आंसर करते हो तो तुम्हारा नंबर जो है वो कट सकता है या तुम्हारे क्वेश्चंस जो है वो गलत हो सकते हैं, बाद में तुम क्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि एनसीईआरटी जो है अभी ही से अपडेट होने लगी है। तो बेस्ट चीज़ क्या है कि अगर तुम नई एनसीईआरटी अभी नहीं खरीद सकते, और हालांकि ये जो अपडेटेड एनसीईआरटी अभी मार्केट में आई भी नहीं है, तो तुम मेरे साथ साथ क्या करो, एनसीईआरटी में चीज़ों को चेंज करते चलो। बहुत नॉर्मल चेंजेस, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस, छोटी मोटी चीज़ें, बट इन चेंजेस से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर का बात करूं तो यहाँ पे साइंटिस्ट का स्पेलिंग जो है वो खाली चेंज किया गया, यहाँ पे सी है नई एनसीईआरटी में, यहाँ पे ई है, ठीक है। फिर देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में ही, यहाँ पे हम सीआर पढ़ते थे, इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा नाम जो है वो दे दिया है। फिर यहाँ पे यूनिट ऑफ लाइफ पे आ जाओ, एंटोन वॉन लीवेनहुक बोला गया था, तो यहाँ पे इन्होंने क्या चेंज कर दिया, एंटोनी कर दिया, ठीक है। फिर ये तुम्हें पता ही है कि श्वान जो था पहले ब्रिटिश था, अब ये जर्मन हो गया, तो हमें जर्मन याद रखना है ना, एनसीईआरटी ने इसको करेक्ट किया बच्चों। हालांकि ये इनकी नेशनलिटी चेंज नहीं होती, एनसीईआरटी ने गलत लिखा था, तो अब सही इन्होंने कर दिया है। जूलॉजिस्ट, ये जो श्वान थे वो क्या थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म, इन्होंने बोला था फ्लूइड मैट्रिक्स, बट हम सबको ही को पता है कि ये फ्लूइड नहीं होता, ये क्या होता है बच्चों, सेमी फ्लूइड होता है, तो इन्होंने ये चेंजेस लाए। फिर देखो बायोमोलिक्यूल्स का एक टेबल में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना दे रखा है, 0.5%, उन्होंने इनको चेंज करके कितना कर दिया, 9.5%, ठीक है। ये हमें पता था पुरानी एनसीईआरटी में बच्चों, पुरानी एनसीईआरटी में यहाँ पे डिग्री सेल्सियस जो है ना वो नहीं दिया हुआ था, है ना। पुरानी एनसीईआरटी में यहाँ पे डिग्री सेल्सियस जो है वो नहीं दिया हुआ था, वो जो चार्ट नहीं जिसको तुम्हें करने में बहुत रोना आता है, C4 C3 C4 का कंपैरिजन वाला चार्ट, वहाँ पे इन्होंने डिग्री सिंबल नहीं डाला था, अब इन्होंने डिग्री सिंबल जो यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ रेस्पिरेशन पे इन्होंने वर्ड यूज किया था, ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो इन्होंने इस ओनली वर्ड को जो है वो हटा दिया है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में आ जाओ, तो हमारे पास ईआरवी और आईआरवी का डेफिनेशन में यहाँ पे आईआरवी लिख लो और ईआरवी, ये जो डेफिनेशन था बच्चों, इसमें एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इन्होंने मेंशन किया था, अब इन्होंने एडिशनल वर्ड को हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बॉडी सर्कुलेशंस एंड फ्लूइड में, वाह, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस में हेडिंग को इन्होंने चेंज किया है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दिया हुआ था, अब इन्होंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कर दिया उसको। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ लाइक यूग्लेना, प्रोटोजोआ को चेंज करके प्रोटिस्ट कर दिया, ठीक है। इसी लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हायोइड बोन को इन्होंने स्कल का पार्ट इंक्लूड किया था, और ये लाइन पूरी की पूरी एनसीईआरटी से अब रिमूव हो चुकी है। अगर तुम्हें इस चीज का पीडीएफ चाहिए तो मुझे या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो या तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है, जिसका लिंक जो है वो मैं बायो में दे रखा हूँ, सॉरी डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ बच्चों, क्या बोल रहा हूँ मैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में देख लो, किडनी का जो पोजीशन है वो चेंज किया गया, एंटीरियर पार्ट, यहाँ क्या बोला जाता था कि हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी है, बट अब क्या है, वो सही जो चीज़ है वो हर एक किडनी के ऊपर रहती है वो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहाँ पे टेसल्स को इन्होंने हटा के क्या कर दिया, ईयर्स कर दिया, ये याद रखना। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इन्होंने लिखा था कि मिल्क इज सक्ड आउट, इन्होंने इसको बहुत अच्छे से रिफाइन किया है और चेंज किया है, तो इन्होंने लिखा वाइडर मैमरी एम्पुला व्हिच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट एंड ओपन्स एट द निप्पल्स, जहां से मिल्क इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखो तो यहाँ पे ऑल पीपल था पुरानी एनसीईआरटी में, पीपल की जगह पे क्या कर दिया गया, ह्यूमंस कर दिया गया है। अब आ जाओ इवोल्यूशन में, तो इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्स कितना बच्चों, 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड था, बट इसको चेंज करके 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड कर दिया गया है। और कुछ चेंजेस डायग्राम में, ये डायग्राम जो है ओवरी का है ना, यहाँ पे ओवम लिखा हुआ था और हम सबको को पता है कि एक्चुअली में ओवम नहीं है, सेकेंडरी oocyte है, तो अब नई एनसीईआरटी में इसको हटा के सेकेंडरी oocyte कर दिया गया है। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये बायोमोलिक्यूल्स का एक डायग्राम है ना, बायोमोलिक्यूल्स में अगर तुम देखो यहाँ पे तो इन्होंने क्या चेंजेस किया, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ था, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड लगा दिया और बीटा प्लेटेड को इन्होंने बीटा प्लीटेड कर दिया, ठीक है। एनसीईआरटी ने पहले अपने लाइंस में चेंज किया था कि 2 हाइड्रोजन की जगह 4 हाइड्रोजन जाते एटीपी फॉर्मेशन में, बट इन्होंने डायग्राम में अपडेट नहीं किया था, तो अब नए वाले एनसीईआरटी में उन्होंने डायग्राम में अपडेट कर दिया है। इन सारे चेंजेस को बहुत सीरियसली लेना, क्योंकि अगर इनसे क्वेश्चन आते हैं और तुम ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करके आंसर करते हो तो फिर तुम्हारे नंबर नेगेटिव में जा सकते हैं, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना और कोशिश करो अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो भेजो जो भी नीट 2026 में के लिए तैयारी कर रहे हैं। जल्दी इस चैनल पे मैं तुम लोगों के लिए एक एनसीईआरटी सीरीज और 1000 यूनिक क्वेश्चंस का सीरीज लाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।